स्ट्रेट लाइन के तीसरे खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पार्ट 2 दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन के पार्ट 2 में पढ़ा था स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है। अगर इसी फॉर्म्स को किसी अदर फॉर्म से हम लोग रखते हैं, दैट मीन्स अगर मुझे एंगल इंक्लिनेशन मालूम नहीं है और उसके बदले में हमें किसी स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट्स मालूम है, तो उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इस अंक में इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ थ्योरम है स्टूडेंट, इफ P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 आर 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन L। L एक लाइन है, जैसे देख सकते हैं आप कि L एक लाइन हमने यहाँ पर ले लिया। P एक पॉइंट है यहाँ पर x1 y1 और Q यहाँ पर पॉइंट है x2 y2 एक पॉइंट हमने ले लिया। इस पॉइंट लाइन का नाम है L। देन द स्लोप M ऑफ द लाइन L, मतलब अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो डिनोट होगा M से, मतलब tan थीटा इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें दिखा देना है कि ये इतना कैसे होता है। ये x एक्सिस O और ये y, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ पर थीटा से मूव कर रही है, मतलब थीटा से ये इसका इंक्लाइनेशन है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको हमने मिला लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एक लाइन यहाँ भी खींच लिया और ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया। और स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना x1 और इसका x2 y2 तो ये डिस्टेंस कितना x2, तो ये x1 और ये x2, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना x1 माइनस x2, मतलब ये भी डिस्टेंस x1 माइनस x2, ठीक है। इसी तरह से ये डिस्टेंस कितना है y1, चूंकि x1 y1 है तो ये डिस्टेंस कितना y1 और ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस y2, तो यहाँ भी y2 होगा, यहाँ तक ये यहाँ तक y2 और ये पूरा y1। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। और ये एंगल थीटा है और ये पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस, सो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और इस तरह से हमें tan थीटा का फॉर्मूला इस नए ट्रायंगल, इसका नाम हम PQ तो है ही, यहाँ पर एक पॉइंट हम R ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल PQR tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए आप PR अपॉन QR। सो PR का वैल्यू कितना, तो y1 माइनस y2 और QR का वैल्यू x1 माइनस x2। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट tan थीटा को हमने क्या कहा, m कहा, तो m इक्वल टू कितना आ गया हमारा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। और इस तरह से हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया। इसके लिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है कि ये x1 x2 जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि इफ x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो यहाँ पर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, tan 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन जो है, लाइन L जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस हो जाएगा। हाँ, या इसी को कहेंगे कि लाइन L जो है वो हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ रहा है, y एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये अगर ऐसे हो जाएगा तब ना x1 x2 इक्वल होगा, x1 x2 मतलब y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस पर परपेंडिकुलर। सही है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि जब ये वैल्यू y1 और y2 इक्वल हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में स्लोप हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, तब x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इफ y1 इक्वल टू y2, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, बोलिए, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। सो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन L जो है वो क्या है, पैरेलल टू ये tan 0 x एक्सिस हो जाएगा या परपेंडिकुलर टू किसके, परपेंडिकुलर किसके, तो y एक्सिस के। सो परपेंडिकुलर y एक्सिस, तो या तो लाइन L जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि अगर लाइन पैरेलल होता है, अगर दो लाइंस पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 क्या होता है, इक्वल होता है। तो व्हेन टू लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइन, टू लाइंस आर
पैरेलल, मतलब जो जब दो लाइंस पैरेलल होता है तो M1 इक्वल टू क्या होता है, M2 के इक्वल हो जाता है। अब स्टूडेंट हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पर बन रहा है स्टूडेंट्स कि अगर 3 पॉइंट्स क्या होता है, कॉलिनियर होता है। मतलब जब 3 पॉइंट्स ए बी सी, इफ ए बी सी आर कॉलिनियर मतलब ए बी सी क्या होता है, एक रेखीय होता है, एक ही रेखा में होती है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी हमने ले लिया। ये हो गया ए, ये बी और ये सी हमने ले लिया। उस स्थिति में हमें स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप मतलब एम ए बी इक्वल टू, फिर यहाँ से यहाँ तक का स्लोप मतलब एम बी सी, तो ये लिखेंगे एम बी सी, या इसी को हम लिखेंगे एम ए सी, या पूरा का स्लोप मतलब एम ए सी, इसको आप लिख सकते हैं। जब ये स्लोप ए बी का, बी सी का और ए सी का, मतलब इस दोनों का, मतलब किसी ये 3 कंडीशन है यहाँ पर, अगर किसी 2 का भी स्लोप अगर आपका इक्वल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, कॉलिनियर हो जाता है, मतलब एक रेखीय हो जाता है। ऐसा कंडीशंस है स्टूडेंट्स। अब आइए इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3, यहाँ 3 एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड 2 - 3। कितना सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हमारे पास है, 2 पॉइंट्स हमारे पास है। सोल्यूशन 1 लिखते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स है ये 1 2 और 2 - 3 है। तो अभी हमने थ्योरम देखा कि x1 y1 और x2 y2 जब हमारा पॉइंट्स होता है, 2 पॉइंट्स होता है, तो उसका स्लोप होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2। सो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट को लिख लेंगे, कितना है 1 2 और ये 2 3, 2 और -3। अब इसके बीच का ये जो लाइन्स है, इससे इसके बीच में जो एक लाइन्स है, हाँ ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, इसका स्लोप कितना होगा। सो m इक्वल टू क्या होता है, y1 - y2 अपॉन x1 - x2। तो y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 2 -3 अपॉन 1 - 2, मतलब इसको आप कह सकते हैं 5 अपॉन -1। सो -5 इसका स्लोप आंसर आ गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मिलेगा, आंसर बहुत छोटा मिलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग सोल्यूशन 2 को करेंगे, मतलब ये एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन। डिटरमाइन के का वैल्यू कह रहा है हमें डिटरमाइन करने के लिए। सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 1 2 एंड K3, मतलब एक लाइन है जो 1 2 से पास कर रही है, 1 2 से पास कर रही है और K3 से पास कर रही है, और इसका स्लोप जो है वो क्या है 2 के इक्वल है। हाँ 2 के इक्वल है, तो K का वैल्यू कितना होगा। सो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट m इक्वल टू क्या होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2। कितना सिंपल क्वेश्चन। सो m का मतलब m का वैल्यू कितना 2, मतलब स्लोप क्या है इसका 2 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्लोप क्या है 2 है, और ये लाइन पास करती है 1 2 और K3 से। सो यहाँ पर हम y1 किसको सपोज करेंगे, चलिए किसी को कर लेते हैं, 2 को कर लेते हैं और फिर 3 को, तो 2 - 3 अपॉन 1 - K। इस तरह से आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - 2 के इक्वल टू -1। अब आप क्या कीजिए, इसको आप ऐसे कह सकते हैं 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। सो K इक्वल टू कितना आ गया 3/2, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से सोल्यूशन 3 एग्जाम्पल 3 को देखते हैं कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इतना एंड इतना, मतलब 2 - 3 एंड -5 7 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 7 - 1 एंड 0 3। मतलब 2 लाइन्स है यहाँ पर, एक पास करती है 2 - 3 से और -5 7 से, और दूसरा पास करती है 7 - 1 से और 0 3 से। अब कह रहा है कि दिखावे, मतलब साबित करो, दिखाओ कि ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल का कंडीशन क्या पढ़े स्टूडेंट्स, तो M1 इसको अगर सपोज कर लेते हैं और इसको M2 सपोज कर लेते हैं, तो पैरेलल का कंडीशन हमारा आता है M1 इक्वल टू M2, जैसा कि अभी हमने देखा था। M1 इक्वल टू M2 जब होता है तो लाइन्स क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है। सो यहाँ पर हम M1 का वैल्यू निकालते हैं, इससे M1 का वैल्यू y1 y2, देखिए y1 किसको सपोज कर लेंगे -3 को, y2 किसको 7 को, चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं y1 - y2। चलिए इसी को कर लेते हैं 7 - 3, 7 - 3 अपॉन -5 -2। सो यहाँ पर लिखेंगे 10 अपॉन कितना आ जाएगा -7। फिर इसी तरह से आप M2 को निकालें। M2 में क्या है 3 में से 1 को घटा लीजिए, -1 को 3 - -1 अपॉन 0 - 7। क्वेश्चन है गलत, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 4 अपॉन -7, ये आना चाहिए 10। सो यहाँ पर आ जाना चाहिए कितना, तो 3 -
-7, यहाँ पर यहाँ 7 आता तो क्वेश्चन सही होता, ठीक है। यहाँ पर 7 देना पड़ेगा, तब आ जाके यह यहाँ आ जाएगा 10, और इस तरह से अब आ जाएगा 0 - 7। अब स्लोप हो गया इक्वल। सो यहाँ भी आप बना लीजिए, यहाँ पर 7 - 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि M1 और M2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से M1 M2 इक्वल हुआ, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सो यहाँ पर लिखेंगे सो अगर इसका नाम आप L1 देते हैं, यहाँ पर L2 देते हैं, सो L1 इज पैरेलल टू L2 प्रूव्ड। और इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल्स को किया। आइए 2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं। दो एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट के 2 - 3 के कॉमा, फिर सेकंड पॉइंट है -k + 1, 2 के, एंड थर्ड पॉइंट है -4 के 6 - 2 के आर कॉलिनियर। मतलब ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होगा तो के का क्या वैल्यू होगा। और एग्जाम्पल नंबर 5 में है कि फाइंड कंडीशन ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉलिनियर। इसका कंडीशन क्या होगा जब ये कॉलिनियर होगा। तो लगभग दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है स्टूडेंट्स। सो आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन 4 को पहले कर लेते हैं कि ये कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर का कंडीशन क्या होता है, तो जैसा कि हमने लिया कि इसको सपोज कर लीजिए आप पॉइंट ए, ठीक है, और इसको कर लीजिए बी, और इसको कर लीजिए सी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि सपोज पॉइंट ए इतना, पॉइंट बी इतना, पॉइंट सी इतना, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कॉलिनियर का कंडीशन क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि स्लोप ऑफ ए बी, दैट मीन्स एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी इज इक्वल टू एम ए सी बताया था। एम ए सी इस तरह से बताया था, यहाँ ए लेकर के, बी लेकर के और सी लेकर के, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस में कोई 2 कंडीशंस अगर होल्ड कर जाएगी तो पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि कॉलिनियर है। अब देखिए एम ए बी का स्लोप देखिए क्या होगा। तो देखिए इसको मान लीजिए आप y1, इसको मान लीजिए y2। सो आप लिखेंगे 2 - 3 के माइनस कितना हो जाएगा 2k अपॉन ये इसमें k माइनस, तो k माइनस प्लस -1 इज इक्वल टू, ये आ गया y1 - y2 अपॉन x1 - x2। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी के साथ कोई एक रिलेशन, तो चलिए AC का ही हम निकाल लेते हैं। AC थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ क्या करेंगे 2 - 3 के माइनस, मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 6 और माइनस प्लस 2k अपॉन फिर k और माइनस प्लस 4 प्लस k। इस तरह से हमारा आया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, k का वैल्यू आपका निकल जाएगा। दैट मीन्स इसको लिखेंगे 2 - 5k अपॉन 2k - 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, तो -4 और -k अपॉन 2k प्लस 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा 4k, 2k से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं -10k² और फिर लिखेंगे +8 -20k इज इक्वल टू, फिर इधर क्रॉस कर लीजिए, कितना आ जाएगा -8k और -2k², फिर +4 + k। इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इजी वे में लेने के लिए क्या करेंगे, ये सारे टर्म को एक बगल, पहले तो आप इसको अरेंज कर लीजिए। इसको क्या लिखेंगे आप 8 - 16k -10k², इसको आप लिखेंगे। फिर इसको क्या लिखेंगे, तो 4 -7k और -2k², सही है। अब आप ये सारे पार्ट्स को उधर भेज दीजिए। तो कितना आ जाएगा 4 - 7k -2k² प्लस 10k² प्लस 16k -8 इक्वल टू 0। अब आप इसको एक तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में 8k², 16 में से 7 घट गया तो प्लस 9k और 4 में से 8 घट गया तो -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका आप फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप श्रीधराचार्य का रूल लगा दीजिए, -9 प्लस माइनस √b² - 4ac, मतलब 81 प्लस 128 अपॉन 16, मतलब -9 प्लस माइनस √ कितना आ जाएगा 9 और ये 209 अपॉन
ये कितना आ जाएगा 16, और इस तरह से ये हमारा के का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने के का वैल्यू निकाला। अब आइए एग्जांपल नंबर 5 को हम लोग देखते हैं कि फाइंड कंडीशन। इसका कंडीशन क्या होगा कि जब ए बी बी सी और सी ए कॉलिनियर होगा। तो ऐसा ही आप कर लीजिए, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए और इसको सी कर लीजिए। और जैसा हमने बताया था कि एम ए बी को एम बी सी के इक्वल कर लीजिए, या अगर हो सके तो एम ए सी के इक्वल कर लीजिए। 3 कंडीशन यहाँ पर है, किसी 2 को आप होल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे एम ए बी, इस दोनों के बीच का स्लोप कितना होगा। सो लिखेंगे यहाँ पर बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ का कंडीशन क्या होगा, चलिए यहाँ यही से कर लेते हैं। इसका क्या होगा, तो सी माइनस ए और ये हो जाएगा बी माइनस सी। सो इस तरह से हमारा कंडीशन आ गया बी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, और ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया स्टूडेंट्स। चाहे तो आप इसको और सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।